तो दोस्तों मैं आज तुम लोग को एक नया चीज़ बताने वाला हूँ। तो अक्सर हम लोग ने ये सुना है कि सबसे फास्ट चीज़ जो इस दुनिया में है वो है लाइट। एंड कैन यू गेस सबसे स्लो चीज़ क्या है? इट्स द मैनचेस्टर यूनाइटेड बोर्ड। भाई इनसे स्लो मैंने सच्ची में किसी को नहीं देखा। लाइक लिटरली यूनाइटेड फिनिश्ड 15th लास्ट सीजन। यूनाइटेड यूरोप के कोई भी कॉम्पिटिशन्स में नहीं है। यूनाइटेड यूरोपा लीग के फाइनल में टॉटनहम के साथ हार जाती है। एंड गेस व्हाट, ये है उन लोग का प्लान। बस एक मैथ्यूस कुन्या एंड ब्रायन एम्बोमो, वो भी अभी तक आया नहीं। लाइक कब से चल रहा है एक 4-5 मिलियन के लिए आया। मतलब मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या इतना सोच रहे हैं लोग। या तो फिर लो या तो फिर कोई और प्लेयर तो लो। द वर्स्ट पार्ट इज कि ब्रायन एम्बोमो का इतना कुछ ज़रूरत भी नहीं है। लाइक मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि एक अटैकिंग मिडफील्डर के लिए हम लोग क्यों इतना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, जबकि हम लोग ने ऑलरेडी कुन्या को ले लिया जो वो पोजीशन खेल सकता है। एंड उसके साथ हम लोग अहमद को खिला सकते हैं। माइट बी वी कैन प्ले ब्रूनो मेनो। लाइक ऐसा नहीं है कि वो पोजीशन के लिए कोई है नहीं यूनाइटेड के पास। फिर भी यूनाइटेड ब्रायन एम्बोमो लेके आ रहा है, इट्स वेल एंड गुड। बट अगर तुम लोग 1 महीना 2 महीना बस उसके लिए निकालोगे, वो भी 4-5 मिलियन के लिए या 10 मिलियन के लिए, इट्स अ वेस्ट। एटलीस्ट कोई और प्लेयर तो लेकर आओ। ठीक है वो 60 मिलियन का उसको मत लेकर आओ, बट स्ट्राइकर तो लेके आओ, वो तो इंपॉर्टेंट है। कीपर तो लेके आओ, वो इंपॉर्टेंट है। या मिडफील्ड में ज़्यादा प्रायोरिटी पोजीशन मेरे हिसाब से तो जो सीडीएम के साथ खेलेगा वो है नंबर 8। कैसिमीरो और उगार्ते के साथ जो बंदा खेलने वाला है, दैट इज़ द प्रायोरिटी पोजीशन यूनाइटेड शुड बी लुकिंग फॉर। ब्रूनो को तो हम लोग ऐसे नंबर 10 भी खिला सकते हैं, एंड इफ नीडेड हम लोग नंबर 8 भी खिला सकते हैं। बट यूनाइटेड नंबर 10 के पीछे ही पड़ा है। लाइक वो भी टाइम वेस्ट, मतलब लिटरली टाइम वेस्ट। मतलब मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि ये लोग कर क्या रहे। रोज़ सोचता हूँ कि भाई आज साइनिंग हो जाएगा, आज साइनिंग हो जाएगा, उसके बाद मैं वीडियो बनाऊंगा, बट भाई साइनिंग हो ही नहीं रहा। हाँ कोई यंगस्टर्स को ले रहे हैं लाइक जो 16-17 ईयर्स का है, बट जो मेन स्क्वाड में चाहिए उन लोग को तो लेकर आना पड़ेगा। एंड ये एंड ये बोर्ड सच्ची में जोक है, सच्ची में जोक। मैं मस्ती भी नहीं कर रहा। आई नो देर आर स्टिल फैंस आउट देयर जो इनियोस को सपोर्ट करते हैं, एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड बोर्ड को भी। हाँ मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या बोलूँ उन लोग को। ना तुम बेच पा रहे हो कोई प्लेयर को, ना तुम खरीद पा रहे हो। अल्वारो फर्नांडिस जो मैनचेस्टर यूनाइटेड में था वो बेंफिका गया, पता नहीं 20 मिलियन के आसपास कुछ गया, एंड 10-20 मिलियन के आसपास गया। एंड वहाँ पे उसके बाद एक सीज़न के अंदर वो रियल मैड्रिड चला गया 50 मिलियन में। लाइक ऐसा क्या कर दिया उसने बेंफिका में कि भाई 30 मिलियन बढ़ गया उसका? क्यों यूनाइटेड ने 30 मिलियन में नहीं भेजा? एटलीस्ट 30 मिलियन। बस गेम टाइम वहाँ पे था, बट टैलेंट तो उतना ही था ना उसके अंदर। यूनाइटेड बोर्ड इसे जोक मैं कह रहा हूँ। एंड एंटनी इलांगा, भाई वो भी कितना कम में गया था यहाँ से, एंड उसके बाद अभी एक दो साल, शायद एक सीज़न ही हुआ, शायद 1 या 2 सीज़न, उतने में ही इज़ गोइंग फॉर 50-60 मिलियन। एंड यूनाइटेड सेलॉन क्लॉज में जो पैसा मिलने वाला है उसके लिए खुश हो रहा है। एंड सेलॉन क्लॉज से कितना ही मिलेगा, लाइक 5-10 मिलियन, दोनों ही प्लेयर्स के लिए उतना ही मिलने वाला है। एंड उसके बाद भी इन लोग कुछ साइनिंग्स करने वाला है क्या? नहीं, वो नहीं। मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। लाइक एंटनी इलांगा से पैसा मिल गया, अल्वारो फर्नांडिस के कारण पैसा मिल गया, सैंचो का जो डील था जो चेल्सी के साथ वो ऑफ हो गया करके 5-6 मिलियन मिल गया करके उसके कारण भी 5-6 मिलियन मिल गया। एंड फिर भी यूनाइटेड बस एक ब्रायन एम्बोमो का 5-10 मिलियन के लिए रो रहा है। लाइक लिटरली 20 मिलियन तो यूनाइटेड ने अभी सेल्स जो यूनाइटेड ने बेचा तक नहीं, उस प्लेयर्स लोग से कमा लिए। एंड द वर्स्ट पार्ट इज इन लोग के पास कोई बैकअप प्लान भी नहीं है। लाइक लिटरली एम्बोमो नहीं आ रहा तो किसी और प्लेयर के पास तो जाओ। अगर तुम लोग को चाहिए कि ब्रेंटफोर्ड कम करे अपना प्राइस, तो एटलीस्ट ऐसा इंटेंट तो दिखाओ कि तुम और कोई प्लेयर के पास जाओगे, हम और कोई प्लेयर को खरीदने का सोचेंगे। कुछ नहीं, हम लोग बस उनको बोल के रखा है कि भाई 60 मिलियन तो हम लोग दे नहीं सकते, तो तुम लोग डिसाइड कर लो क्या करना है। एटलीस्ट कोई इंटेंट तो दिखाओ कि और कोई प्लेयर के लिए हम लोग जाएंगे। ब्रेंटफोर्ड क्यों अपना प्राइस कम करेगा जब तुम लोग और कोई टारगेट ही नहीं सेट कर रहे? तो ब्रेंटफोर्ड से क्यों तुम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो कम करेगा अपना प्राइस, जबकि उन लोगों को पता है कि एम्बोमो के अलावा मैनचेस्टर यूनाइटेड किसी और को देख रहा तक नहीं है। एंड एट दी एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड को उतना प्राइस देना ही पड़ेगा। एंड द वर्स्ट पार्ट इज नॉटिंघम फॉरेस्ट आर गोइंग फॉर विसा। एंड अगर नॉटिंघम फॉरेस्ट गया तो आई डोंट थिंक ब्रेंटफोर्ड एम्बोमो को भी सेल करेगा, क्योंकि उन लोग की टीम को एम्बोमो का बहुत ज़रूरत रहेगा देन। तो ऑफकोर्स मेरे हिसाब से प्राइस और बढ़ेगा। बुरा तो मेरे को एमोरियम के लिए लग रहा है, बेचारा पता नहीं क्या होप्स के साथ आया था मैनचेस्टर यूनाइटेड में कि यहाँ की सब कुछ चेंज करूँगा, मेरे को सपोर्ट मिलेगा, मेरे टाइप का प्लेयर्स मिलेगा, मेरा जो सिस्टम है वही सबसे प्लेयर्स मिलेगा, बट कुछ भी नहीं हो रहा है। लाइक लिटरली कुछ नहीं हो रहा। यूनाइटेड बैक 4 के साथ खेलता था, अभी बैक 3 के साथ खेल रहा है। रूबन एमोरिम का फॉर्मेशन ही अलग है, एंड ये सब कुछ पहले से ही पता था जिम रैटक्लिफ को एंड पूरे बोर्ड को। तो ऑफकोर्स उन लोग को पता रहना चाहिए था कि उन लोग को प्लेयर्स लाना पड़ेगा। अभी जो प्लेयर्स है वो लोग ये सिस्टम में फिट नहीं होते। देर आर फ्यूज जो फिट होते हैं, बट उसके अलावा कोई नहीं। मतलब यूनाइटेड अगर किसी भी प्लेयर को सेल करना चाहता है, आई एम लाइक ओके गो हेड। लाइक लिटरली देर आर फ्यू प्लेयर्स जिसके लिए शायद हम लोग पूरे फैंस बोलेंगे कि नहीं बाबा इसको मत बेचो। लाइक बहुत ही कम प्लेयर्स, बाकी सबको किसी को भी बेच दिया ना, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। लाइक ब्रूनो के लिए जो ऑफर आया था सऊदी क्लब से 150 मिलियन का, अगर यूनाइटेड उसको बेच भी देता ना तो भी मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं था। बट आई जस्ट नो कि यूनाइटेड उसके इम्पैक्ट जैसा प्लेयर को ला ही नहीं सकता। दैट्स दी ओनली प्रॉब्लम। वरना मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं अगर यूनाइटेड ब्रूनो को बेच के अगर 4-5 अच्छा प्लेयर्स भी लेकर आ गया 150 मिलियन के अंदर, तो इट्स वेल एंड गुड। बट मेरे को पता है कि यूनाइटेड वो कर ही नहीं पाएगा। दैट्स दी ओनली रीज़न वाई कि मैं ब्रूनो को सेल करने के अगेंस्ट था, क्योंकि आई जस्ट नो ये जो क्लब के ओनर्स एंड जो बोर्ड है, इन लोग सच्ची में कुछ करने के लायक ही नहीं। मतलब वो रहता है ना कि जिसके पास पैसा है बट उसको पता नहीं क्या करने का है, इन लोग वैसा है। मतलब पैसा था करके भाई क्लब खरीद लिया, बट अभी पता नहीं इसको चलाते कैसे, इसको चलाने के लिए और पैसा डालने का, अच्छा फिर वो नहीं होगा।
कॉस्ट कटिंग कर सकते हैं, जहाँ पे भी कॉस्ट कटिंग करना है। भाई इन लोग, मेरे को समझ में नहीं आ रहा क्या सोच के क्लब खरीदा। अगर तुम लोग को पता था फाइनेंशियल कंडीशंस तो पहले से ही पता होगा ना कि ऐसा ऐसा कंडीशन में है क्लब, एंड तुम लोग को ये भी पता था कि यूनाइटेड को प्लेयर्स खरीदना ही पड़ेगा, और अगर तुम लोग का सोल्यूशन कुछ था ही नहीं तो फिर खरीदा ही क्यों भाई। खरीदने के बाद भी अभी 1 साल होने हैं, 1 साल हो भी गया शायद, फिर भी यूनाइटेड का बोर्ड ने कुछ भी प्लानिंग नहीं किया प्लेयर्स को खरीदने के लिए। इट्स अ जोक, सच्ची कह रहा हूँ। आई डोंट अंडरस्टैंड कि ये ओनर्स और बोर्ड का थिंकिंग क्या है। लाइक इन लोग चाहते क्या है, लाइक कोई भी मैनेजर आए, कोई भी टीम, कुछ भी तुम लोग को प्लेयर्स उठा के दे दो, उसके साथ मैनेज करके टॉप 4 या प्रीमियर लीग जीतना चाहिए या चैंपियंस लीग जीतना चाहिए, ये कोई एक्सपेक्टेशन है क्या? मतलब तुम लोग अगर मैनेजर को बैक ही नहीं करोगे तो क्या तुम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हो कि यूनाइटेड कैसे फिनिश करेगा? एंड द वर्स्ट थिंग इज़ आई नो कि अभी जब यूनाइटेड गंदा खेलने चालू करेगा सीजन में तो काफ़ी फैंस जो है वो लोग जाएंगे अमोरिम के अगेंस्ट, वो लोग जाएंगे प्लेयर्स के अगेंस्ट। बट द रियल प्रॉब्लम इज ये जो ओनर्स और बोर्ड, लाइक लिटरली यूनाइटेड 15th फिनिश किया लास्ट सीजन, वर्स्ट प्रीमियर लीग सीजन ऑफ ऑल टाइम फॉर यूनाइटेड। एंड उसके बाद यूनाइटेड कोई भी यूरोपियन कप में नहीं है, यूनाइटेड टॉटनहम के साथ फाइनल हार गया यूरोपा लीग में। एंड फिर ये ओनर्स बस बैठे हैं, पता नहीं इन लोग क्या कर रहे हैं। लाइक लिटरली वो जो ध्रुव राठी का मीम जो है ना, वो दिमाग में आ रहा है मेरा, कि इन लोग जस्ट देख रहे हैं यहाँ वहाँ पे, अच्छा इन लोग ने इसको साइन कर लिया, अच्छा ये आर्सेनल ने इसको साइन किया, अच्छा सिटी ने इसको साइन किया, चेल्सी ने इसको साइन किया, अच्छा ठीक है कोई नहीं, मैं आज इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर लेता हूँ। ब्रेंटफोर्ड ने हमने एक्स्ट्रा पूछा है 5 मिलियन 10 मिलियन, तो मैं आज इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर तो आज मैं इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर लेता हूँ। मतलब कर क्या रहे इन लोग भाई? पूरा सीजन था तुम लोग के पास सोचने के लिए कि कौन से प्लेयर्स को लाना है। लाइक लिटरली क्लियर कट था, ऐसा भी नहीं कि अचानक हम लोग को कोई प्लेयर इंजर्ड हो गया तो इन लोग ऐसा सोच रहे हो शेट अभी इसके लिए कौन सा रिप्लेसमेंट लेकर आएंगे। लाइक पूरा सीजन था सोचने के लिए। एंड रूबन अमोरिम को लाने के पहले ही तुम लोग को ये चीज़ पता रहना चाहिए था कि यूनाइटेड में जो भी प्लेयर्स है इन लोग फिट नहीं है उस सिस्टम के लिए। एंड दी वर्स्ट पार्ट इसके 1 महीना पहले आकर ओमार बराडा ये बोलकर गया कि यूनाइटेड 2028 में प्रीमियर लीग जीतेगा। भाई कैसे जीतेगा? इसको क्या लग रहा है? मतलब क्या सोच के तुम लोग बोल रहे हो, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। अजीब है यार इन लोग सच्ची। तो तुम लोग मैनेजर को बैक नहीं करोगे, कोई प्लेयर्स लाओगे नहीं उसके लिए, एंड फिर उसके बाद तुम लोग बोलोगे कि भाई 2028 में हम लोग प्रीमियर लीग जीतने वाले हैं। और तुम लोग चाहते हैं कि फैंस ये भाई यकीन कर ले कि भाई 2028 में हम लोग, भाई 2028 के लिए टाइम है, अभी क्या कर रहा है? लेकिन 2028 में जीतने का है तो 2028 में खरीदेगा क्या प्लेयर्स को? अभी लेगा कि नहीं किसी को? मतलब क्या सोच रहा है इतना? और बहुत टाइम तक ये चल रहा था कि यूनाइटेड का पीएसआर बहुत ख़राब है, यूनाइटेड को बहुत पीएसआर का इशूज़ है, ये है वो है ये है। भाई पीएसआर बहुत अच्छा है यूनाइटेड का, एंड वो अभी रिसेंटली रिवील हो गया तो अभी वापस कुछ ना कुछ और रीजंस आने लगे कि भाई कैश नहीं है, भाई ये नहीं है वो नहीं है, ऐसा है वैसा है। भाई तो ये सब तुम लोग को लेते वक्त ही पता था ना, थोड़ा बहुत तो आइडिया रहेगा ही ना। अगर तुम लोग के पास कोई भी सोल्यूशन था ही नहीं तो खरीदा क्यों भाई? मेरा वापस वही क्वेश्चन है कि खरीदा क्यों क्लब को? अगर तुम लोग को पता है कि भाई मैं कुछ कर ही नहीं सकता इस पोजीशन में तो लेते ही नहीं ना, किसी और को दे देता। वो कतरी ओनर आके सब कुछ ठीक कर देता शायद, क्योंकि वो यूनाइटेड का जो डेट है वो भी पे करने रेडी था। मेरे को तो लग रहा है अगर इस तरह ट्रांसफर विंडो जा रहा है तो यूनाइटेड फैंस को वापस प्रोटेस्ट करना ही पड़ेगा। ग्लेजर्स को तो हटाना ही है एंड साथ में अभी यूनियर्स को भी हटाना पड़ेगा। वी रियली नीड एन ओनर जो भाई अथॉरिटी ले एंड करे जो करना है क्लब के लिए, एंड पैशनेटली करे। इन लोगों के पास पैशन भी नहीं लग रहा है कुछ, कि इन लोगों के पास कुछ है ही नहीं। लाइक लिटरली कोई प्लान भी है कि नहीं? एम्बोमो के लिए कितना देर होएगा, कुछ और पोजीशन के लिए तो लो प्लेयर्स। लाइक लिटरली फ्रस्ट्रेट हो रहा है। एनीवेज दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। एंड और एक दो चीज़ मैं मेंशन करना चाहता हूँ अपने वीडियो में। मैं जब डियोगो जोटा का डेथ हुआ था मैं उस दिन वीडियो डालना चाहता था बट हुआ नहीं मेरे से क्योंकि टाइम नहीं मिला। बट द न्यूज़ वॉज रियली हार्ट ब्रेकिंग, मतलब इट वॉज रियली सैड टू नो कि ऐसा कुछ हो गया। नंबर 20 इन ए लिवरपूल शर्ट विल ऑलवेज रिमेन फॉर डियोगो जोटा, एंड ये रिसेंटली अनाउंस भी हो चुका है। सो आई एम रियली हैप्पी। ठीक है यार, राइवलरी अपार्ट, बट बंदा अच्छा था जो भी है, वॉज ए ग्रेट फुटबॉलर। एंड मैं और एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि मैं वन MUFC का वीडियोस भी देखता हूँ जो मोहक भाई बनाते हैं। एंड मैंने रिसेंटली देखा है कि उनके वीडियोस में वो रोते हुए बोल रहे हैं कि जो बॉट अटैक उन पे हो रहा है मत करो यार, जो भी कर रहा है लिटरली मत करो, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है। आई कैन अंडरस्टैंड हिज फीलिंग्स कि लिटरली टाइम लगता है। मेरे को तो भाई 80 सब्सक्राइबर्स भी है मेरे पास, एंड मैं उससे ही बहुत खुश हूँ। लाइक आई एम हैप्पी। ऑफकोर्स मेरे को और चाहिए सब्सक्राइबर्स, बट 80 भी मिलने के लिए मैंने कितना मेहनत की है इसे मेरे को पता है। तो मैं समझ सकता हूँ जब वो 100K पे एंड ही इज़ टेलिंग दैट कि भाई मैंने मेहनत किया है, लाइक इतना वीडियोस डाल के मैंने अपना खुद का एक चैनल खड़ा किया है। तो प्लीज़ मत करो यार, किसी की इनकम पे मत मारो यार। अगर तुम लोग को कुछ भी प्रॉब्लम है, जैसे वो कह रहे थे कि जो भी इशू है तुम लोग फेस टू फेस बोल दो उसको या DM में बात करो उससे। अगर तुम लोग को उसके ओपिनियन से या मेरे भी ओपिनियन से कुछ भी इशू है तो वीडियोस मत देखा करो, इट्स फाइन। बट अगर देख रहे हो और अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, एंड मोहक भैया के चैनल को भी सब्सक्राइब करना। कि आई वांट कि एटलीस्ट 100 सब्सक्राइबर्स हो जाए अभी के लिए, कि एटलीस्ट मेरे को एक एक ड्राइव मिले कि नया वीडियोस बनाना है। ऑफकोर्स आई रिस्पेक्ट जो 80 सब्सक्राइबर्स है जो भी है एंड जो भी मेरा वीडियोस देख रहा है उसको, बट ऑफकोर्स मेरे को और ग्रो करना है। तो इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ टू सब्सक्राइब।